आज हम एक ऐसे मसले को डिस्कस करेंगे जिसको कोई डिस्कस नहीं करता, तो है विद इन फैमिलीज़ या सोसाइटीज़ में होने वाले मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप्स और पीडोफिलिया। मेजॉरिटी को शायद ये नहीं मालूम कि ये सब चीज़ें सोसाइटी में कितनी आम हैं, लेकिन मोस्ट केसेस में विक्टिम्स क्योंकि इतनी कम एज के होते हैं कि उनको ये भी समझ नहीं आता कि जो उनके साथ हो रहा है वो किसको बताएं और कैसे, और अगर बताएं भी तो किसे, क्योंकि कुछ केसेस में माँ बाप अपनी औलाद के साथ एक ऐसा बॉन्ड क्रिएट नहीं करते या एक इतना सेफ एंड ओपन स्पेस या एनवायरनमेंट अपनी औलाद को नहीं देते कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो वो अपने पेरेंट्स को बता सके। और पेरेंट्स अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं बताते, और बहुत केसेस में यहाँ तक होता है कि बच्चा अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट अपने घर वालों को बताता भी है तो उसके बावजूद विक्टिम्स को कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि अब्यूज करने वाला कोई इतना क्लोज रिलेटिव होता है कि घर वाले सोसाइटी की वजह से और अपने फैमिली रिलेशंस को बचाने की खातिर अपनी औलाद की मेंटल हेल्थ परमानेंटली डैमेज कर देते हैं। और कुछ वर्स्ट केसेस में तो विक्टिम्स सेल्फ हार्म और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइड तक कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी इसका सल्यूशन नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जिन लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं या टीनेजर्स हैं या जिनकी फैमिलीज़ में यंग चिल्ड्रन हैं, वो अपने बच्चों पर हमेशा क्लोजली नज़र रखें। अगर आपके बच्चे में कोई भी सडन बिहेवियरल चेंज आ रहा है या सडन सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल नॉलेज उनके किसी भी एक्ट से आपको दिख रही है, या उनके प्राइवेट पार्ट्स पर ब्रूजेस, स्वेलिंग या ब्लीडिंग नजर आए, या पेशाब या पैखाना करने में उनको पेन हो रहा हो, या उनको यूटीआई या यीस्ट इन्फेक्शंस या एसटीआई हो रहा है, या आपके बच्चे को लो सेल्फ एस्टीम या पुअर सेल्फ इमेज का इशू है, या उसको नींद नहीं आती और फ्रीक्वेंट नाइटमेयर्स का इशू है, या उसको सेल्फ हार्म या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या वो बच्चा सडनली अपने फैमिली मेंबर से या किसी एक फैमिली मेंबर या पर्सन से डिस्टेंट हो जाए, या उनके अराउंड डिस्कम्फर्ट फील करे, या उसको बहुत कम एज में ट्रस्ट इश्यूज होने लगे, या एकदम से उसका स्कूल और पढ़ाई में मन लगना बंद हो जाए, या वो इजीली फ्रेंड्स नहीं बनाता या सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड करता है, या वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में इनडायरेक्ट कंप्लेन करे, या वो अपनी आर्ट के थ्रू कोई डिस्टर्बिंग चीज एक्सप्रेस करे, तो प्लीज उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो ओपनली आपके साथ अपने इश्यूज शेयर कर सके। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि हमारे पास न जाने कितने मैसेजेस आए जिसमें विक्टिम्स के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ने उनका रेप तक किया है। और मॉलेस्टेशन विद इन फैमिलीज इतना कॉमन है कि शायद लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और इन सब चीजों का मेंटल इम्पैक्ट इतना गहरा होता है कि मोस्टली लोगों के लिए तो ये सब एक परमानेंट मेंटल स्कार बन जाता है और डिप्रेशन और बाकी मेंटल इश्यूज का एक परमानेंट मेन सोर्स बन जाता है। और इसका मेन रीजन होता है कि विक्टिम को अपनी ही फैमिली से या और किसी भी इंसान से सपोर्ट नहीं मिल पाता, और इस वजह से टाइम के साथ उनकी मेंटल हेल्थ और ज्यादा खराब होती चली जाती है। इसीलिए आपकी औलाद चाहे 2-3 साल की हो या 10-12 साल या 17-18 साल, आपको चाहिए कि आप उससे इस तरह का रिलेशनशिप बनाकर रखें कि अगर कोई भी उनके साथ कुछ भी गलत करता है या गलत करने की कोशिश भी करता है तो वो आपके साथ इमीडिएटली शेयर करें, ताकि आप फौरन एक्शन लेकर अपने बच्चों को सेफ और सिक्योर कर सके और सोसाइटी में मौजूद पीडोफाइल्स के अगेंस्ट एक्शंस लिया जा सके, ताकि एक सेफ और सिक्योर सोसाइटी हमारे बच्चों के लिए बन सके। जबकि देखा यह गया है कि सेक्सुअल टॉपिक्स जैसे हैज़ या जनाबत वगैरह को, जिनका इल्म हर इंसान को होना वाजिब है और इतना ही ज़रूरी है कि जितना नमाज और रोज़े के मसले, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को माँ बाप इस तरह अवॉइड या कवर कर देते हैं कि औलाद को समझ नहीं आता कि वो बात किससे करें और अपने इश्यूज़ किसके साथ शेयर करें। और कभी कभी बच्चे इन रीजंस की वजह से गलत सोर्स तक भी पहुँच जाते हैं। हमने आपसे आज तक कभी किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहा है, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से इस वीडियो को अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा या बच्ची है जिसके साथ गलत हो रहा है तो वो एटलीस्ट आपके साथ अपने इश्यूज, अपने स्ट्रगल्स शेयर कर सके और उसको जल्द से जल्द प्रोटेक्ट किया जा सके। या अगर किसी को भी इस तरह के इशू की वजह से हेल्प चाहिए तो आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जितना भी मुमकिन होगा, जिस तरह की भी कोई हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होगी, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन प्लीज़ अगर आप किसी पीडोफाइल को जानते हैं या आपके साथ कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसकी किसी भी तरह से रिकॉर्डिंग करें, उसके अगेंस्ट एविडेंसेस को कलेक्ट करें और उसको पुलिस में रिपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे लोग सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।